वैशाखी के इस उत्सव में कोई आता था रंग बिखेरने, कोई आता था अपने शब्दों से, अपने गीतों से, अपने भजनों से एक आनंद का उत्सव पैदा करने, एक आनंद की बड़ी लहर को उठाने आता था और हम सब गदगद हो जाते थे। वो महाशक्ति आज हमारे बीच में नहीं है। आप सब परिचित हैं, उसका परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका नाम था हमारे वरिष्ठ आचार्य वेंकटेश्वर जी महाराज। हर साल 2 बार उनसे मुलाकात होती थी, कम से कम 2 बार। एक बार जब हम दौरे पे जाते थे और दूसरी बार जब यहाँ पर हम वैशाखी में इकट्ठे होते थे। उनका रंग ही अलग था। और वो गाते थे, बड़ी मस्ती में गाते थे, भजन गाते थे, प्रार्थनाएं करते थे, झुके रहते थे हमेशा, बड़ी सेवा में रहते थे। वो चले गए हमें छोड़कर, हमारा साथ छोड़ के चले गए। आचार्य वेंकटेश्वर जी महाराज, जो एक संत अवस्था में थे। और अहेरी के इलाके में, उसके आसपास के सारे इलाकों में उन्होंने एक बहुत बड़ी धारा को जन्म दिया था, मानवता की धारा को। हमारी शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार दूर दूर तक उन्होंने अनथक होकर के किया। पैदल चले, गाड़ियों में चले, बैठे रहे, दौड़ते रहे, कितने स्कूल खोले, कितने कॉलेज खोले, इसी शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने के लिए, इंसान पैदा करने के लिए। इस धरती पर ऐसे इंसान को जन्म देने के लिए जो इस देश का भला करे, जो इस देश में योगदान दे सके विकास के लिए, उन्नति के लिए, जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति के शिखरों तक पहुंचाने का आयाम था, वो उन्होंने अपने हाथ में लिया। लेकिन बीच में छोड़ के चले गए। हम उनको रोक सकते थे, उनको बचा सकते थे। एक आध बार हमने उनसे कहा भी, लेकिन नहीं कर पाए। हमारी किसी ने न सुनी, उस खुदा ने भी नहीं सुनी, उस परमात्मा ने भी नहीं सुनी। वो चले गए।
स्वामी एक ओंकार ओम नमो शिवाय शिवाय भगवान ओम नमो शिवाय नमो शिवाय भगवान ओम नमो शिवाय स्वामी एक ओंकार ओम नमो शिवाय स्वामी एक ओंकार ओम नमो शिवाय नमो शिवाय भगवान ओम नमो शिवाय भगवान ओम नमो शिवाय स्वामी एक ओंकार ओम नमो शिवाय स्वामी एक ओंकार ओम नमो शिवाय स्वामी एक ओंकार ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय भगवान ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय भगवान ओम नमो शिवाय स्वामी एक ओंकार स्वामी एक ओंकार ओम नमो स्वामी एक ओंकार ओम नमो शिवाय स्वामी एक ओंकार ओम नमो शिवाय स्वामी एक ओंकार ओम नमो शिवाय एक ओंकार ओम नमो राधा स्वामी एक ओंकार ओम नमो शिवाय राधा स्वामी एक ओंकार ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय भगवान ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय भगवान ओम नमो शिवाय नमो शिवाय भगवान ओम नमो शिवाय नमो शिवाय भगवान ओम नमो शिवाय राधा स्वामी एक ओंकार 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 ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय भगवान ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय भगवान ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय भगवान ओम नमो शिवाय राधा स्वामी एक ओंकार ओम नमो शिवाय राधा स्वामी एक ओंकार ओम नमो शिवाय राधा स्वामी एक ओंकार ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय भगवान ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय भगवान ओम नमो शिवाय राधा स्वामी एक ओंकार ओम नमो शिवाय राधा स्वामी एक ओंकार ओम नमो शिवाय राधा स्वामी एक ओंकार ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय भगवान ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय भगवान ओम नमो शिवाय राधा स्वामी
एक ओंकार। ओम नमो शिवाय। राधा स्वामी एक ओंकार। ओम नमो शिवाय। राधा स्वामी एक ओंकार। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय भगवान। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय भगवान। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय भगवान। ओम नमो शिवाय। राधा स्वामी एक ओंकार। 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 ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय भगवान। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय भगवान। ओम नमो शिवाय। राधा स्वामी एक ओंकार। ओम नमो शिवाय। राधा स्वामी एक ओंकार। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय भगवान। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय भगवान। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय भगवान। ओम नमो शिवाय। राधा स्वामी एक ओंकार। 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 ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय भगवान। 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 ओम नमो शिवाय। राधा स्वामी एक ओंकार। 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 ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय भगवान। 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 ओम नमो शिवाय। राधा स्वामी ओंकार। ओम नमो शिवाय। श्रीनिवास, लोग आपके दर्शन करना चाहते हैं। ये है श्रीनिवास। आगे ऊपर वेंकटेश्वर जी महाराज के पुत्र श्रीनिवास जी महाराज अब उस इलाके के ये है विलास राव। ये विलास राव जी उनके दाहिने हाथ थे,
उनके साथी थे, उन्हीं के अंग थे। और संतोष, आप आइए। इनके मानवता का झंडा इन लोगों के हाथ में है। यहाँ तक अहेरी का क्षेत्र है। बैठिए। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। बड़ा प्यारा भजन गाया है। इंसान का दुख क्या है कि वो उसकी शरण छोड़ करके सबकी शरण में है। सारे संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी विधियां विधान हैं, जितनी भी मान्यताएं हैं, जितनी भी धारणाएं इस सारे संसार में फैली हुई हैं, उन सब के शरण में इंसान है। आज, कल, परसों, और उन्हीं की शरण में लौटता है। एक उसकी शरण को छोड़कर ठाकुर तुम शरणाई आया। उस ठाकुर की, उस मालिक की, उस परमात्मा की शरण छोड़ करके सबकी शरण में जाने वाला जो है, वो इस धरती का इंसान है जो दुखी है, जो संकट में है, जो रोग में है, जो शोक में है। एक ही तो जड़ है। अगर ये हाथ में आ जाए तुम्हारे, तो सारे संसार के सुखों की कुंजी तुम्हारे हाथ में आ जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। सबकी शरण छोड़ करके उसकी एक ही शरण। अगर तुम चाहो कि सबकी शरण पकड़े पकड़े उसकी शरण में चले जाओ, तो ये हो नहीं सकता। ये कभी हुआ नहीं, ये असंभव है। शरण तो एक की जाना होगा है, जो विरोधाभास में फंसा है और जो खींचातानी में पड़ा हुआ है, जो धक्के खा रहा है संसार के, जो चोट खा रहा है, जो गिर रहा है और उठ रहा है, ऐसा इंसान जो मात खा रहा है जीवन में, इस संसार में धूल फांक रहा है, उसके लिए ये संदेश है। ये मत समझना कि तुम धूल नहीं फांक रहे हो। आज नहीं कल नहीं, इस संसार का चलन तुम्हें भी पकड़ेगा। हर इंसान को पकड़ता है। ये मैल संसार की ऐसी है कि ये सब पे पड़ती है और दिन रात पड़ती है। और उससे मुक्त होने का एक सीधा सीधा सरल सहज मंत्र तुम्हें दिया। आज इस
भजन में ये जो अशोक ने भजन गाया, ठाकुर तुम शरणाई आया। जिस दिन ये घटना घट जाती है तुम्हारे अपने जीवन में और तुम कह उठते हो कि ठाकुर तुम शरणाई आया, उसी दिन तुम्हारे जीवन में नई सुगंध आने लगती है, दुर्गंध सब चली जाती है। उसी दिन नए फूल खिलने लगते हैं, उसी दिन बहारें उतरने लगती हैं तुम्हारे जीवन में, और उसी दिन से रोग और शोक सब तिरोहित होने लगते हैं। क्योंकि वो थे ही इसी कारण कि तुम दूर थे, तुम सुखों से दूर थे, तुम उस महास्रोत से परे थे जो सारे स्रोतों का स्रोत है। वो जो महास्रोत है सुख का, आनंद का, शक्तियों का, स्वास्थ्य का, उससे तुम दूर थे, बहुत दूर थे। इतनी दूर निकल गए थे कि तुम्हें अपनी भी खबर न रही और तुम धूल फांकने लगे और ठोकर खाने लगे और जख्मी हो गए और चोटें लगने लगी, और फिर तुम कर्राहते हो, फिर तुम रोते हो, फिर तुम आते हो, महाराज जी दुख है, महाराज जी कुछ करिए, मर गए, लुट गए। वो नौबत क्यों आई? वो नौबत इसीलिए आई कि पहले याद नहीं आया महाराज जी, पहले उस मालिक की खबर नहीं मिली, पहले उसकी शरण नहीं पकड़ी, और वो सब उलट होता गया, सब उलट होता गया। मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारी भागवत जिसकी कथाएं जगह जगह मैं देखता हूँ, निकलता हूँ बाजारों से, निकलता हूँ सड़कों से, तो देखता हूँ पोस्टर लगे हुए, भागवत कथा, भागवत कथा, भागवत कथाएं तुम दिन रात रट रहे हो, दिन रात पी रहे हो उनको। लेकिन भागवत कथा का जितने भी कथाएं छोटी या बड़ी उस भगवत गीता में है, या भागवत है, या भगवत पुराण में है, या भागवत पुराण में है, उनका निचोड़ क्या है? वो कहना क्या चाहती हैं? वो यही कह रही हैं कि ठाकुर तुम शरणाई आया। और एक ही तो काम करना है, और तो कुछ है नहीं। सारी संतमत का निचोड़ ये है, सारी शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का निचोड़ ये है कि तुम शरणाई आया। इतना उठा है धुआं, इतनी उठी है धूल कुरुक्षेत्र के मैदान में, और लड़ाई है, जंग है, इतना फसाद है, इतनी लंबी कहानी है, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है वो कौरवों पांडवों की कहानी। और जानने वाला जो सतगुरु वक्त है, उसी को हमने सतगुरु कहा है, जो जानता है, जो संत सतगुरु वक्त है उस वक्त का, जिसको तुमने भगवान कृष्ण कहा है, वो बुलाता है उसको जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसको जो उसका भक्त है, उसको बुलाता है। अर्जुन को बुलाता है, दुर्योधन को नहीं बुलाता, किसी दूसरे पांडव को भी नहीं बुलाता, वो अर्जुन को बुलाता है कि अर्जुन निमित्त है। अर्जुन से कहता है सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। तू सारी धारणाओं, सारी मान्यताओं, सारी शरणों को छोड़ करके मेरी एक शरण में आ जा। माम एकम शरणम व्रज, बस ये निचोड़। मेरी एक की शरण में आ, दो की शरण में आने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं सब में बराबर स्थित हूं और एक ही साधे सब सधे, एक से ही सब सब जाता है, एक में ही निवृत्ति है तुम्हारी।
एक में ही कष्टों का निवारण है, एक में ही प्राप्ति है, एक में ही उपलब्धि है। हम तो एक एक करी जाना, कबीर साहब कहते हैं ना, दो ही कहे तिन्हीं को दोजख जिन नाहन पहचाना। हमने एक से ही पाया, जिसने भी पाया एक से ही पाया, क्योंकि परमात्मा दो है नहीं। जिन लोगों ने दो बना लिए, तीन बना लिए, चार बना लिए, वो भ्रमित हैं, वो भ्रांति में हैं। उन्होंने अपने रास्ते लंबे कर लिए। प्राप्ति के नाम पर उनको आज तक कुछ भी उपलब्ध नहीं हुआ। वो एक है, एक से ही प्राप्त होता है। एक की ही शरण में जाने से तुम मिटोगे, तुम गलोगे, तुम मिल जाओगे, तुम युक्त हो जाओगे, तुम जुड़ जाओगे। और वो जोड़ एक से ही बैठ सकता है। माम एकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, तू मुझ एक की शरण में आ जा। क्योंकि पता है, जो कह रहा है उसको पता है कि उस एक की शरण में आने से जो ही वो मेरी शरण में आ जाएगा, उस शरण में आते ही सब धुआं चला जाएगा, सब धूल मिट जाएगी, सब बादल छट जाएंगे। जितने भी ये संशय उठ रहे हैं, जितने भी ये प्रश्न उठ रहे हैं, जो भी ये झंझावात है, जो भी मन की चालें चली जा रही हैं, और जो भी जो ऊंचा नीचा हो रहा है, संताप है, दुख है और दौड़ धूप है, सूझता नहीं है कौन सा रास्ता है, रास्ता दिखाई नहीं देता, उलझन है, वो सब छट जाएगा, वो सब मिट जाएगा, वो सब चला जाएगा। एक ही काम करने से, दूसरा काम ही नहीं करना। माम एकम शरणम व्रज। लोग कहते हैं ध्यान नहीं लगता, बड़े बड़े संत कहते हैं महाराज जी ध्यान नहीं लगता, क्योंकि ये जो फार्मूला है माम एकम शरणम व्रज, वो अभी सिद्ध नहीं हुआ। ठाकुर तुम शरणाई आया, अगर ये घटित हो जाता, जीवन में घटित हो जाता, माम एकम शरणम व्रज, अगर वो एक की शरण में चले गए होते तो ध्यान न लगता, असंभव। ध्यान कैसे न लगता, तुरंत ध्यान में सरक जाते, ध्यान को पल भी नहीं लगता। मैंने देखा है, हैरान होता हूं कि लोगों का ध्यान लगता क्यों नहीं। ध्यान इसलिए नहीं लगता है कि तुम हजारों की शरण में हो, पता नहीं किस किस की शरण ले रखी है। कोई धन की शरण में है, कोई पदार्थ की शरण में है, कोई वैभव पदार्थ पद की शरण में है, कोई यश और कीर्ति की शरण में है, कोई मान सम्मान की शरण में है, कोई धन दौलत की शरण में है, कोई अहंकार की शरण में है, कोई क्रोध की शरण में है। और फिर ये संसार इतना बड़ा है, यहाँ कदम कदम पे शरण है, जहां मर्जी चले जाओ, जहां मर्जी झुक जाओ, शरणें ही शरणें हैं। तो कैसे वो मन टिकेगा, कैसे सिमरन होगा उस नाम का, कैसे ध्यान लगेगा, कैसे प्रकाश आएगा, कैसे शब्द खुलेगा। कभी शब्द नहीं खुलता, कभी प्रकाश नहीं होता। मैं देख देख के थक गया हूं, क्योंकि ये फॉर्मूला जो बार बार दिया जाता है वो ध्यान में नहीं आता, वो अंतरतम में गिरता नहीं, उसकी जड़ें हाथ में नहीं आती हैं, वो मूल बिखरता रहता है, वो मूल का उसका पता नहीं लगता। माम एकम शरणम व्रज, बार बार मैं दोहरा रहा हूं। मन मना भाग मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करु। मेरे एक के
एक के चरणों में झुक जा, बस झुक जा। अहंकार गया, अस्मिता गई, अस्तित्व गया तुम्हारा। और जहां तुम्हारा अस्तित्व गया वहां परमात्मा ही परमात्मा है। वहां तुम कैसे कहोगे परमात्मा से मिलन नहीं है? परमात्मा से मिलन वही तो मिलन है। बैठते ही, ध्यान में बैठते ही तुरंत अपने आप को पूरी तरह से उसके हवाले कर दिया करो। छोड़ दो अपनी पकड़, उसी की शरण में डूब जाया करो। उसी की शरण है ये सारा ब्रह्मांड, ये उसी की शरण है। तुम कहीं डूब जाओ, किसी स्थान पर, किसी जगह पर, कहीं पर, लेकिन एक पर, वहां एक पर टिक जाओ। टिकते ही उसके भीतर डूब जाओ। डूबते ही तुम पाओगे कि तुम पार हो गए। डूबते ही तुम पाओगे कि तुम सबसे पार हो गए और तुम्हें वो सब मिल गया जिसके लिए तुम कोशिश कर रहे थे। कोशिश से नहीं होता, शरण करने से नहीं शरण मिलती है। लोग कहते हैं हम आपकी शरण आ गए। जो कह रहा है कि हम आपकी शरण में आ गए, वो जब तक कहने वाला मौजूद है तब तक शरण नहीं है। समझो, थोड़ी सी बात बारीक है ये। तुम कहते हो मैं शरण में आ गया, मैं कहता हूं कि शरण में आया नहीं जाता है, ना जाकर के किसी की शरण में हुआ जाता है। शरण में तो तुम होते हो, जाने की जरूरत नहीं है। तुमने कभी कहा कि मैं सांस लेता हूं, मैं लेने जा रहा हूं सांस, महाराज जी अब मैं सांस लेने जा रहा हूं। श्वास अपने आप आती है, स्वतः आती है, सहज है, सरल है। तुम्हें श्वास को लाना नहीं है, तुम्हें श्वास को बैठाना नहीं है, तुम्हें ध्यान लगाना नहीं है। जो भी कहता है कि मैं ध्यान लगा रहा हूं, उसका ध्यान लग नहीं सकता। ऊपर ध्यान लगाने से तो कभी लगा नहीं। जब तक ध्यान लगाने वाला कह रहा है कि मैं लगा रहा हूं, तब तक ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान लगाने से नहीं लगता है, ध्यान में हुआ जाता है। तुम एकदम पाते हो कि तुम ध्यान में हो। तुम ऐसे फिसल जाते हो, तुम ऐसे चले जाते हो कि तुम ध्यान में होते हो। करने से नहीं होता, ना करने से होता है। ये कला ही ऐसी है। शरण में जाने के लिए कुछ भी नहीं करना। जब सब करना त्याग दिया जाता है तब तुम उसकी शरण में होते हो, क्योंकि कर्ता पुरुष वो है, करने वाला वो है, वो कर रहा है। जब तक तुम करने वाले बने हुए हो तब तक तुम शरण में नहीं हो सकते। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष। कर्ता पुरुष वो है, वो मालिक है जिसकी शरण की तुम बात कर रहे हो, जो ठाकुर है। ठाकुर तुम शरणाई आया, जिसकी शरण में तुम जाना चाहते हो वो कर्ता पुरुष है, करने वाला वो है। जिस दिन तुम्हारा अपना कर्तापन गिर गया, पूर्ण रूप से गिर गया, उस दिन तुम शरण में होते हो। उस समय, उस घड़ी तुम उसकी शरण में होते हो। करने से ना होगा। हृदय की धड़कन चल रही है, क्या तुम धड़का रहे हो तो चल रही है? क्या तुम धड़काते हो हृदय को तब धड़कता है? नहीं, अपने आप धड़कता है। ये स्वतः होता है। संसार की सभी श्रेष्ठ घटनाएं अपने आप घटती हैं, अपने आप घटती हैं। फूल अपने आप खिलते हैं, हवाएं अपने आप चलती हैं, सूरज अपने आप उगता है, सायंकाल को अपने आप डूबता है, हमारी श्वास अपने आप चलती है, नींद अपने आप आती है, लाने से नहीं आती है।
जो लाने लगता है अपनी नींद को, उसकी नींद नहीं आती, उखड़ जाती है। भूख अपने आप लगती है। जीवन का सारा यापन अपने आप हो रहा है, और जहां तुम करने बैठ जाते हो बस वहीं रुक जाता है सब, वहीं सब बिगड़ जाता है। तुम शरण में जाने की बात करते हो, जो ही करता भाव आ गया, जो ही करने वाले बन गए, वहीं पर सब बिगड़ गया, वहीं पर सब उखड़ गया। जो ही करता भाव तुम्हारा गया, वहीं पर तृप्ति है, वहीं पर आनंद है, वहीं पर परमात्मा का आशीर्वाद है, वहीं पर परमात्मा से मिलन है, एक पल में मिलन हो जाता है। ये सारा संसार अपने आप चल रहा है, ये सारा ब्रह्मांड, सारे सौर मंडल, चांद तारे, तुम्हारी धरती, ये सब अपने आप चल रही है। ये धरती अपने आप उगल रही है अनाज को, अपने आप इस धरती से जल प्रवाहित हो रहा है, सब अपने आप हो रहा है। और तुम बने हो खुद मुख्तियार, तुम खुद मुख्तियार बने हो। तुम कहते हो मैं ही करने वाला हूं, मैं बैठूंगा तो बैठा जाएगा, मैं उठूंगा तो उठा जाएगा। छोड़ दो उस पे कुछ चीजें, कुछ क्या अपने आप को सारे को उस पे छोड़ के तो देखो, उस पे छोड़ के तो देखो। यही तो समर्पण है, यही तो शरणाई है, जिसका इतना बखान है संत मत में, गुरु मत में, राधा स्वामी मत में, या जिसका इतना बखान है तुम्हारे शास्त्रों में, जिसका इतना बखान है तुम्हारे सनातन धर्म में, सभी धर्मों में इतना बखान है, समर्पण, शरणागत। वो पल में घटने वाली बात कभी भी नहीं घटती, मैं देखता हूं कभी भी नहीं घटती, वो घट ही नहीं सकती। जब तक वो घटती नहीं है तब तक न ध्यान लगता है, न परमात्मा उतरता है, न आशीर्वाद उतर सकता है, कुछ भी नहीं बन पाता। तब तक तुम्हारे शोक और रोग दोनों कायम रहते हैं, क्योंकि मिटते तो वो तब है जब उसकी छाया पड़ती है, जब उसका वरदहस्त उठता है, जब उसका आशीर्वाद गिरता है, तब वो सब मिटते हैं। सब रोग मिटते हैं, सब शोक मिटते हैं, सब हानियां मिटती हैं, सब त्रुटियां तुम्हारी चली जाती हैं जीवन की, सब जितनी भी संतप्त अवस्थाएं हैं वो सब शांत होती हैं उस एक के उतरने से। और वो तुरंत उतरता है। कभी सूखे पत्ते को देखा, पेड़ के सूखे पत्ते को, सूखा पत्ता गिरता है, हवा उसको दाहिनी ओर ले जाती है, बाईं ओर ले जाती तो बाईं ओर चला जाता है, नीचे बैठाती है तो नीचे बैठ जाता है, हवाएं ऊपर उठाती हैं तो ऊपर उठ जाता है। किसी सुकरात ने देखा वो सूखे हुए पत्ते को गिरते हुए पेड़ से, बस बात पूरी हो गई। उस सूखे हुए पत्ते को देखा कि वो गिर रहा है और हवा ने थपेड़ा मारा बाईं ओर तो बाईं ओर चला गया, दाहिनी ओर झोंका डाला तो दाहिनी ओर चला गया, नीचे गिर गया, ऊपर आ गया, बस हवा के ऊपर। उसका अपना कुछ भी नहीं उस सूखे पत्ते का। किसी ने पूछा सुकरात से कि तुमने कैसे पाया उस परमात्मा को, बड़ी बातें करते हो उस परमात्मा की, ये तो बताओ तुमने पाया कैसे। उसने कहा पाने की बात ही नहीं, क्या पाना था मुझे पता ही नहीं लगा, मैंने कुछ किया ही नहीं, बस मैं पेड़ के नीचे खड़ा था और एक सूखे पत्ते को गिरते देखा, बस वहीं खड़ा रहा और उसी में मिल गया सर, और वहां से उठ के चल दिया। खड़ा था पेड़ के नीचे, आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद वहां से चल दिया। फलों में घटना घट गई, फलों में घटना घट गई।
इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं ना कि तैरो नहीं, बहो, बहना सीखो। जो बहता है, जो धारा के साथ बहता है, वो गंतव्य तक पहुंच जाता है, वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। जो जद्दोजहद करता है, जो विरोध करता है, जो स्ट्रगल करता है, जो उसके अपोजिट चलने की कोशिश करता है, वो कभी नहीं पहुंच पाता। वो जूझता है, लड़ता है, मरता है, वो टूटता है, वो क्षीण होता है, वो झरझर होता है। और अगर धारा के साथ बहने लग जाओ तो तुम्हें कोई चिंता ही नहीं कि किस दिशा में जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है, कोई चिंता नहीं। ये धारा उसी तरफ जा रही है, उसी गंतव्य तक तुम्हें पहुंचा रही है। और तुमने सिर्फ क्या किया, अपने आप को धारा पर छोड़ दिया, और छोड़ते ही वो तुम्हें ले चली। वो तुम्हें अपने उस गंतव्य तक, अपने उस ध्येय तक, अपने उस लक्ष्य तक तुम्हें ले गई। वो ले जाने को बैठी है, तुम छोड़ते नहीं अपने आप को। पल में सब घटित हो जाता है। लोग ये भगवान बुद्ध की बड़ी चर्चाएं करते हैं। जो सिद्धार्थ नाम का लड़का निकला था तपस्या करने, परमात्मा को मिलने के लिए, ध्यान लगाए, समाधियां लगाई, नहीं लगी, क्योंकि लगाने से लगती नहीं है। तुम कितनी कोशिश करो समाधि लगाने की, लगने से नहीं लगती है। तुम समाधि में होते हो, तुम समाधि में जा नहीं सकते हो। जाने की कोशिश जो है, ये कोशिश ही रुकावट बनती है। जहाँ कोशिश है वहाँ प्रयत्न है, जहाँ प्रयत्न है वहाँ पर परिश्रम है, जहाँ परिश्रम है वहाँ अहंकार है, वहाँ तुम खड़े हो, वहाँ तुमने समर्पण नहीं किया है, वहाँ पर तुमने छोड़ा नहीं है, प्रकृति पर नहीं छोड़ा, परमात्मा पर नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। यही तो विडंबना है। सतगुरु के पास आके कहते हैं सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, और कुछ भी नहीं छोड़ा। धोखा, सरासर धोखा, अपने आप को भी धोखा और सतगुरु को भी धोखा देने का प्रयास करते हो। सबको धोखा। नहीं जा सकते शरण में, समर्पित नहीं हो सकते, तो कहो हम नहीं करेंगे, हम अपने जोर से चलेंगे, हम अपने चप्पू चलाएंगे, हम अपने पाल नहीं खोलेंगे, हम अपने चप्पू चलाएंगे, हम अपनी मुशक्कत करेंगे, हम अपना बोझा उठाएंगे। जो वो खड़ा है तुमसे कह रहा है योगक्षेमम वहाम्यहम्, कि मैं तेरा भार उठाने को खड़ा हूं, कि मुझे अपना वजन दे दे, सारी दुख तकलीफें, सारे संसार के वजन मैं अपने सर पे लेने को तैयार हूं। उसी को हमने सतगुरु कहा है, उसी को परमात्मा तत्व कहा है, उसी को परमात्मा का रूप कहा है, और तुम उसकी सुनते नहीं हो। तुमने अपने ऊपर, अपने सिर पे लिया है बोझ, अपने कंधों पे सारा बोझ उठाया है, क्योंकि तुम्हें यकीन है कि तुम ही उठाओगे तो उठेगा, नहीं तो नहीं उठ सकता। जिस दिन तुम ये छोड़ देते हो, ये जोर जबरदस्ती, उसी दिन वर्षा बरसने लगती है आनंद की, उसी दिन तृप्ति आने लगती है तुम्हारे जीवन में। तो वो बेचारा, वो सिद्धार्थ, वो गया है, समाधियां लगा रहा है, ध्यान लगा रहा है, एक गुरु के पास, दूसरे गुरु के पास, तीसरे गुरु के पास, सबका करके, जिस पत्नी और बच्चे का त्याग करके वो गया था जंगलों में, और 6 साल तक भूखा प्यासा तपश्चर्या में लगा रहा कि मैं तपस्या कर रहा हूं, मैं बैठा हूं ध्यान में, उसमें कुछ न मिला तो वापस लौट रहा है। और निरंजना नदी के किनारे स्नान करके
प्यास लगी है, प्यास बुझाइए, स्नान किया है, बैठ गया है बाहर पेड़ के नीचे, बस बैठ गया, सब छोड़ दिया, छूट ही गया, छोड़ा नहीं। कुछ मौज ऐसी हुई कि सब छूट गया। छूटना ही था कि जो इतना तपश्चर्या में समय बर्बाद किया उसकी व्यर्थता पता लग गई तो छोड़ दिया कि कुछ नहीं है इसमें। महल पहले ही छोड़ दिए हुए थे, महलों में देख लिया था कि महलों में नहीं है वो आनंद, महलों में वो नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूं, तो महलों को छोड़ दिया। जंगल में देख लिया, जंगल में भी नहीं है, जंगल को भी छोड़ दिया, सब छूट गया। जब कुछ न रहा तो कोई विचार न रहा, तो कोई धारणा न रही, तो कुछ करने को न रहा। जब कुछ न करने को रहा तब घटना घटी, तब वो उतरा, तब वो अमृत उतरा, तब वो बरसा, वो आनंद बरसा, जब कुछ ना करने को रहा। संसार में कमाई जो करते हो वो करने से होती है, वो जो बड़ी कमाई है वो बिना किए तुम्हें मिलती है। तुम्हें नुक्ता बता रहा हूं, तुम्हें रहस्य बता रहा हूं, तुम लाख कोशिशें कर लो, नहीं होगा, नहीं होगा। गुरु नानक देव जी महाराज नदी में चले जाते हैं 3 दिन के लिए, बाद में निकलते हैं तो जपजी साहब का उद्घोष होता है उनके मुख से, तो वो परम प्राप्ति लेकर के उतरते हैं, जैसे कि वो आकाश से ही परमात्मा के रूप में उतरे हों। पल में वो घटना घटती है, कोई देर नहीं लगती है, लेकिन वो उस क्षण घटना घटती है। मैं तुमसे वो बताने की कोशिश कर रहा हूं जिसको बताना असंभव है, जिसको बताया नहीं जा सकता, जिसका स्वाद तुम्हें दिया नहीं जा सकता, उस स्वाद को देने के इशारे कर रहा हूं। वो जो स्वाद है वो उस समय तुम्हें मिलता है, उसको चखना उस समय होता है, उसका रस उस समय तुम पीने को तुम्हें मिलता है, जब तुम्हारा सारा करना, सारे कृत्य तुम्हारे समाप्त हो जाते हैं, सारे विचार समाप्त हो जाते हैं। जब सब दृश्यों से, सब दृष्टियों से, सब दर्शनों से, सब धारणाओं से, सब ध्वनियों से जब तुम कट जाते हो, छूट जाते हो उनसे, जब कुछ नहीं बचता, जब तुम कोरे हो जाते हो, पूरी तरह से कोरे हो जाते हो, तब वो शब्द उतरता है, तब वो शब्दातीत अमृत उतरता है, तब वो परमात्मा उतरता है। बस इतना ही तो है। हैरानी की बात है कि जो बिना किए मिलता है उसको इंसान करने से पाने के लिए आतुर है, उसको कर करके पाना चाहता है, और वो बिना किए मिलता है, उसका कोई मूल्य नहीं, उसके लिए कोई तपश्चर्या नहीं, उसके लिए कुछ नहीं करना। नामदेव लेट जाता है, 6 दिन तक लेटा रहता है, उठता है तो परम ज्ञान को प्राप्त हुए हैं। उन 6 दिनों में सब वृत्तियां शांत हो गई, सब जो दौड़ धूप थी सब चली गई, सब मिट गया। तुम्हारे साथ संसार लगा हुआ है, तुम उसकी शरणाई नहीं हो। साफ से ये बात समझ लो, इंसान दुनिया की शरणाई है, इंसान शरणाई है संसार की। इसीलिए जब परमात्मा ने ये देखा कि ये बड़ा कठिन है, क्योंकि मैं दिखाई नहीं देता, मेरा अनुभव नहीं आता इसके दिमाग में, इंसान के दिमाग में, तो मैं क्या करूं, कैसे ये मुझे पाए, कैसे बिना किए ये मुझे प्राप्त कर ले। मेरी शरणाई कैसे हो, कैसे उसकी शरणाई जाओगे, किस मूर्ति की शरणाई जाओगे, किस पत्थर के ऊपर झुकोगे,
किस ग्रंथ के सामने जाकर के कहोगे कि तेरी शरणाई आ गया? तो उसी परमात्मा ने रास्ता निकाला जिसका गुणगान तुम्हारे शास्त्र कर रहे हैं, जिसका गुणगान तुम्हारे ग्रंथों में, पंथों में सदा से होता आया है। उसने रास्ता दिया तुम्हें, उसी ने दिया कि अच्छा ठीक है, मैं आऊंगा तुम्हारे बीच में, बस मुझे अपना लेना, मुझे पहचान लेना, पीठ मत कर लेना मेरी तरफ। पीठ कर ली तो चले जाओगे, निकल जाओगे। लोग स्तुति करते हैं सतगुरु की, लोग निंदा करते हैं सतगुरु की, दोनों बातें हैं। मैं कहता हूं स्तुति भी गलत है, निंदा भी गलत है। स्तुति करने से तुम्हारा अपना ही अहंकार बड़ा होता है, और अगर कोई सच्चा सतगुरु है तो वो अहंकार से तो नहीं भरता है, उसको अहंकार तो नहीं जागता है, लेकिन तुम्हारी स्तुति करने से दो बातें तुम्हारे भीतर घटती हैं। एक तो तुम्हारे भीतर अहंकार आता है कि तुमने स्तुति की है, तुम स्तुति करने वाले हो, तुम थोड़ा सा अपने आप को बड़ा समझने लगते हो कि मैंने स्तुति की है, उसकी पूजा प्रार्थना मैंने की है। और दूसरा, तुम्हारी आशाएं बड़ी हो जाती हैं, तुम उसको कहते हो तुम खुदाओं के खुदा हो, तुम परमात्मा हो, तुम सारी दुनिया के मालिक हो, तुम त्रिकालदर्शी हो, तुम अंतर्यामी हो, तुम घटघटवासी हो, तुम परमात्मा तो बहुत नीचे रह गया, तुम तो परमात्माओं के परमात्मा हो। ऐसी स्तुतियां तुम करते हो सतगुरु की, और उन स्तुतियों से तुम्हारा ही नुकसान होता है, क्योंकि एक तो तुम्हारे भीतर अहंकार का जागरण होता है, एक तुम्हारी उम्मीदें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो पूरी नहीं होती हैं और तुम्हें गिरना पड़ता है, तुम उससे नीचे उतरते हो। इसलिए स्तुति से तुम्हें लाभ नहीं होगा। और दूसरी, तुम निंदा करते हो सतगुरु की, निंदा करने वाले भी मौजूद हैं। मैं दोनों से परिचित हूं। वो जो निंदा करने वाले लोग हैं उनका भी नुकसान होता है, स्तुति करने वालों को भी नुकसान होता है, निंदा करने वालों को नुकसान होता है, क्योंकि निंदा करने से तुम जिसकी निंदा कर रहे हो उससे दूर चले जाते हो, उससे दूरियां बन जाती हैं। जहां से कुछ मिल सकता था, जहां से कुछ प्राप्ति हो सकती थी, वहां से तुम दूर चले जाते हो। ये तुम्हारा नुकसान है, तुम खोते हो, तुम खो देते हो। और वैसे भी बुरे से बुरे इंसान की भी अगर निंदा करते हो तो वो भी एक बहुत बड़ा पाप तुम कमाते हो। कोई बुरा है, बहुत बुरा है, उसकी भी निंदा वर्जित है, उसकी भी निंदा करने से गंदगी तुम्हारे भीतर इकट्ठी होती है, तुम्हारी सुषमना, तुम्हारी ईड़ा, तुम्हारी पिंगला, तीनों नाड़ियां अवरुद्ध हो जाती हैं और तुम्हारे सातों चक्र ढक जाते हैं मल से। वो मल तुम्हारे ऊपर आच्छादित हो जाता है। उस मल को कब तक, कितने जन्मों तक निकालते रहोगे? इसलिए निंदा सदा ही वर्जित है। लेकिन मैं इस वक्त सतगुरु की निंदा की बात कर रहा हूं कि जहां तुम सतगुरु की निंदा करते हो तो अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। इससे सतगुरु का क्या बिगड़ता है? वो जैसा है वैसा है, जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। उसकी तुम फिक्र क्यों करते हो? तुम अपनी फिक्र लो, तुम अपना जीवन संवारो, तुम अपना उत्थान करो, तुम दूसरे की फिक्र ही छोड़ दो। इसीलिए बार बार कहा है ना
कि सतगुरु जो कहता है वो तुम्हारे फायदे के लिए है, तुम्हारे हित के लिए है, वो तुम करो। जो सतगुरु खुद करता है उसको देख करके वो करने न लगो। लोगों ने महावीर और उनके साथियों को देख करके कि वो नंगे हैं तो कपड़े उतार दिए, नंगे हो गए, कि नंगे होने से परमात्मा मिलता है, कि नंगे होने से आनंद उतरता है। नकल नहीं करनी, तुम्हें वो मिल जाए तो हो जाना नंगे। उन्होंने तो कपड़े उतारे नहीं, वो तो भगवान महावीर जो है वो तो ऐसी मस्ती में थे, ऐसे आनंद में थे, वो सब पा लिया, उनको पता ही नहीं लगा कि शीर के कपड़े कब गिर गए, कब कोई झाड़ी आ गई और उस कांटे में फंस गया और तो कपड़ा पीछे चला गया और पीछे रह गया और गिर गया। और तुम क्या करते हो, तुम देखते हो अरे नंगे हैं, ये बहुत बड़ी तपश्चर्या है, नंगे होने से परमात्मा मिलता है, नंगे होने से अमृत मिलता है, नंगे होने से तुम पहुंच जाते हो उस जगह। तो तुम भी कपड़े उतार के बैठ जाते हो। ये पहना है, ये कपड़ा पहन लिया है तो तुम भी ये कपड़ा पहनना शुरू कर देते हो। कितने ही लोग हैं, मैं देखता हूं, मैं जाता हूं, घूमता हूं तो देखता हूं ये कपड़ा मेरे गले में देख करके लोगों ने ये कपड़ा पहनना शुरू कर दिया कि शायद इस कपड़े पहनने से परमात्मा मिल जाता है। ये सब बचकानी बातें हैं। कोई तिलक लगा लेता है तो तुम भी तिलक लगाना शुरू कर देते हो, किसी ने माला पहनी है तो तुम भी माला पहनना शुरू कर देते हो। दूसरे की नकल करना भी एक बहुत बड़ा पाप है। अगर उसने चूड़ीदार पजामा पहना है और लंबा कुर्ता पहना है तो तुम भी लंबे कुर्ते पहनने शुरू कर देते हो कि शायद लंबे कुर्ते से कोई मिल जाए, कुछ हो जाए। जब भी मिलेगा तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी नकल को नहीं मिलेगा, तुम्हारी नकल करने से नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो तुम हो उसको चरितार्थ करो। परमात्मा ने तुम्हें मुकम्मल बनाया है, परमात्मा ने तुम्हें पूरा बनाया है, तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ा। तुम नकलची क्यों बन गए, तुम दूसरों की नकल क्यों करने लगे और परमात्मा को भी नाराज करते हो। वो भी कहता है, वो मालिक कहता है कि मैंने इसको अपने में मुकम्मल बनाया, ये पूरा है, ये सुंदर है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी मैंने भरी हैं जो किसी दूसरे में नहीं भरी हैं, वो इसी में मौजूद है। वो उनको भूल करके, अपनी निधि को भूल करके, अपने खजानों को भूल करके, अपने जो भीतर उसके इतनी बड़ी संपदाएं दी हैं परमात्मा ने, उनका तिरस्कार करके, उनको छोड़ करके दूसरों की टूटी फूटी संपदाओं को बटोरने की कोशिश करने लगता है आदमी। वहीं भ्रमित हो जाता है, वहीं टूट जाता है। अरे तुम जो हो शुभ हो, तुम जो हो सुंदर हो, तुम जो हो अति स्वस्थ हो, अति सुखी हो, तुम अपने आप को देखो। परमात्मा ने तुम्हें रूप दिया है, परमात्मा ने तुम्हें शरीर दिया है, ऐसा शरीर किसी दूसरे का नहीं है। तुम्हें तो फूला नहीं समाना चाहिए कि मैं अलौकिक हूँ, मैं अद्वितीय हूँ, मेरे जैसा कोई भी दुनिया में दूसरा संसार में नहीं है। तुम सिर झुका के क्यों चलते हो, तुम क्यों दूसरों की नकल में पड़ जाते हो। नकल करने से नहीं होगा। कोई संत हुक्का पीता है तो तुम भी हुक्का पीना शुरू कर दिया, शायद हुक्का पीने से मिल जाएगा। ये सब चीजें तुम्हें शोभा नहीं देती हैं। हमारा सबक है कि सतगुरु को या किसी और को भी नकल न करो, तुम अपनी स्वर से चलो, अपने स्वर से चलो, और जो तुम्हें कहता है सतगुरु उसको अक्षरशः मानो। वो पत्थर की लकीर है, वो देख करके तुम्हें कह रहा है, बता रहा है, इस रास्ते से चलने से, ये करने से तुम्हारा कल्याण होगा, शुभ होगा। तुम उस तरफ तो ध्यान देते नहीं हो। तो ये अगर चला जाएगा तुम्हारे जीवन से तो ध्यान अपने आप लग जाएगा। तो ध्यान की कोई बात ही नहीं।
तुमने अपने जीवन में सब कृत्रिम ये चीजें निकाल ली, सारी की सारी कृत्रिम चीजें सारी इकट्ठी कर ली, झूठी। 3 चीजें तुम्हारे ध्यान में सदा रुकावट डालती हैं। मैं फिर से दूसरे शब्दों में कह दूं, तुम्हारे ध्यान में कौन सा ध्यान? वो ध्यान जिसके लगने से तुम्हारे जीवन के कष्ट कटते हैं, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, तुम्हारे जीवन में आनंद उतरता है, तुम्हें परमात्मा मिलता है, तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है, जिसके करने से सब प्राप्तियां होती हैं। दीन भी बनता है, दुनिया भी बनती है, संसार भी बनता है और संसार को बनाने वाला भी मिलता है। उसमें 3 बड़ी रुकावटें हैं, 3 बड़ी बाधाएं हैं। पहली बाधा तो ये है कि तुम, हर इंसान के बारे में बात कर रहा हूं, किसी खास के बारे में नहीं, कि तुम बाहर ही बाहर हो, बाहर ही बाहर हो और अमृत भीतर है। बस यही तो बाधा है। इंसान बाहर है, सारी वृत्तियां बाहर जाती हैं, आंखें बाहर खुलती हैं, कान बाहर खुलते हैं, मन बाहर है, वो टिकता ही नहीं भीतर, बुद्धि बाहर है, तुम्हारा सारा चलन जीवन का बाहर है। तुम बाहर के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, जी नहीं सकते। कहीं 2 मिनट तुम्हें रुकना पड़ जाए तो तुम रुक नहीं सकते। आजकल तो वो टेलीफोन चले हुए हैं, मोबाइल चले हुए हैं, मोबाइल ही उठा के घुमा दोगे कि किसी से बात करनी है। इतना तुम जुड़े हुए हो बाहर के संसार के साथ कि उसके बगैर चैन ही नहीं पड़ता। नहीं तो अखबार उठा के पढ़ना शुरू कर दोगे, एक बार पढ़िए फिर दूसरी बार पढ़ना शुरू कर दोगे। क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों इंसान बाहर है, बाहर ही बाहर है, बाहर ही बाहर। इस एक आदत के कारण, जो जन्मों जन्मों की आदत है, इस जन्म की नहीं है, जन्मों से है ये आदत, ये पुरानी आदत है मन की कि वो सदा बाहर है। इस आदत के कारण तुम ध्यान में नहीं बैठ सकते, बाधा पड़ती है। इस आदत को तोड़ो, इस आदत को छोड़ो, मन को भीतर स्थित रखने के आयाम ढूंढो। वो बताता रहता है सतगुरु, तुम्हें हमेशा बताता है, उसको अंदर टिकने दो, बाहर नहीं। और दूसरी तुम्हारी आदत है कि तुम कभी भी चुप नहीं बैठते हो, कभी भी मौन नहीं होते हो, कभी भी मौन नहीं हो, न जागृत में न स्वप्न में। जब अकेले बैठे हो तब भी नहीं, मौन होते नहीं। और ये दोनों ही समय तुम्हारे पास हैं, जागृत और स्वप्न। जो सुषुप्ति का है वो तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम गुम होते हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम कहाँ होते हो। तुम ऐसी गहरी नींद में होते हो कि ना तुम्हारा शरीर है उस वक्त, ना तुम्हारा मन है उस वक्त। इसलिए वो तो निकल गया तुम्हारे जीवन से। तुम्हें जो जीवन मिला है वो सिर्फ जागृत और स्वप्न का है। स्वप्न का भी आधा आधा है, उसमें भी तुम स्वप्न ही देखते रहते हो। तो वो जो थोड़ा सा जीवन तुम्हें मिला है, समझो 1/3 के बराबर, अगर तुमने 60 साल जीना है तो सिर्फ 20 साल ही मिले हैं। उन 20 सालों में तुम एक पल भी मौन नहीं बैठते हो। अगर मुंह से नहीं बोल रहे हो तो अंदर बोलना चल रहा है, वो वार्तालाप चल रहा है, वो मोनोलॉग चल रहा है, वो कभी खत्म ही नहीं होता, वो एकालाप मन का चलता रहता है, बुद्धि अपने ताने बाने बुनती रहती है। जो इंसान मौन को उपलब्ध होता है, प्रतिक्रिया रहित मौन, स्तब्ध मौन, ऐसा मौन जिसको कोई झुठला नहीं सकता, सहज सहज सजग मौन, जागरूकता में मौन, प्रतिक्रिया रहित मौन, उस मौन में जो ठहरता है वही ठीक है। बाकी सब उस मौन को छिन्न करके जाते हैं। ये तो दूसरी तुम्हारी आदत है।
इस आदत से मजबूर है इंसान, मजबूर है। बेकार में बोलता रहता है, बेकार में बोलता रहेगा, कोई बात भी नहीं बोलता रहेगा। बोलना नहीं है तो मन के अंदर अकेले ही बैठ के बोलता है, चलता रहता है, चलता रहता है। वो क्रिया बंद कर दो, बोलने की क्रिया को बंद कर दो, मौन पूर्ण रूप से हो जाओ, तो तुम्हारे जीवन में सुख की वृद्धि होगी, तो शांति आएगी। शांति ही सुख का स्रोत है, शांति ही सुख का स्रोत है। एक मौन रहने से ही तुम्हारे भीतर सतगुरु का अमृत जागृत होने लगता है, वो प्रकट होने लगता है, वृत्तियां ठहरने लगती हैं, शांति उतरने लगती है। और शांति आई तो सुख दूर नहीं है, सुख भी चला आया, आनंद भी चला आया। और तीसरी आदत है कि तुम अहंकारी व्यक्ति हो। हर इंसान के भीतर अहंकार है, अहंकार से तुम वंचित हो ही। बात बात पे अहंकार, बात बात पे मैं, मेरा, ये वो, छीना झपटी, मैं, हर बात में मैं, हर बात में मेरा। किस बात का है ये, किस बात का बखेड़ा है? सारे झगड़े अहंकार के कारण, सारे क्रोध अहंकार के कारण, सारा लोभ, सारा वैमनस्य, सारी खुराफाते अहंकार के कारण, सारी नकारात्मकताएं अहंकार के कारण। अहंकार अहंकार अहंकार, अहंकार नहीं तो अस्मिता, दबा हुआ जो अहंकार होता है, जो सूक्ष्म अहंकार है, वो अस्मिता, वो सदा है। तो जब तक वो है तब तक उपलब्धि नहीं है। मैं जब कहता हूं कि तुम करने वाले नहीं हो, तो अहंकार किस बात का? हर कर्म में अहंकार आ जाता है, हर कर्म में अहंकार आ जाता है। हमने कहा कि निष्काम कर्म भी पहुंचा देता है, निष्काम भक्ति भी पहुंचा देती है, निष्काम ज्ञान उपार्जन भी पहुंचा देता है, ज्ञान भी पहुंचा देता है, भक्ति भी पहुंचा देती है, कर्म भी पहुंचा देता है, बशर्ते के वो निष्काम हो, कि उसका बोझा तुम्हारे ऊपर न पड़े, बल्कि वो बोझाओं को दूर करने वाला एक प्रकाश का स्तंभ बन जाए। लेकिन तुमने तीनों में से किसी रास्ते को नहीं अपनाया, सब रास्ते चले गए। जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, उनके लिए गुरु नानक देव जी महाराज ने पुकार की है, जोर से उद्घोष किया है, ठाकुर तुम शरणागति आया। ये बहुत बड़ा उद्घोष है, इसको समझो। ये बहुत बड़ा उद्घोष है, छोटी से छोटी बात है और उसमें बड़ी से बड़ी बात आ गई है कि जिससे कुछ नहीं हो पाता है, वो कम से कम किसी के पैर तो पकड़ सकता है कि नहीं पकड़ सकता है, किसी की शरणागत हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो, समर्पण कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, किसी का लड़ पकड़ सकते हो कि नहीं पकड़ सकते हो, किसी का हाथ थाम सकते हो कि नहीं थाम सकते हो। किसी एक के चरणों में झुक जाओ, उसके चरणों में झुकना जिसको पूरा समझते हो। मैं नहीं जानता वो पूरा है या अधूरा है, लेकिन तुम अगर उसको पूरा समझते हो, तुम अगर उसको समझते हो तो पूर्ण परमात्मा है, वो उसी का सीधा सीधा उतरा हुआ रूप है, वो उसी का बढ़ा हुआ हाथ है, वो उसी का पैगाम लेके आता है, उसी का वो अमृत लेकर के आता है, उसी की बात करता है, उसी के शब्द देता है, उसी की दृष्टि से देखता है, उसी के कानों से सुन रहा है। जो ऐसा समझता है, जिसने अपनी सारी धारणाओं और मान्यताओं को एक अपने इष्ट में स्थापित कर दिया,
उसी में सारा परमात्मा साकार हो गया। एक सतगुरु में जिसका सारा परमात्मा साकार हो गया और उसी के चरणों में नतमस्तक हो गया, उसी की शरणागत हो गया। उसका कुछ करने की जरूरत नहीं, न कर्म योग, न भक्ति योग, न ज्ञान योग। ये सबसे बड़ा योग है। शरणागति योग सबसे बड़ा योग है। इसमें बिना कुछ किए तुम सब पा लेते हो, बिना कुछ किए सब उपलब्ध हो जाता है। भक्तियों की भक्ति ये है, शक्तियों की शक्ति ये है, मुक्तियों की मुक्ति ये है, ध्यानों का ध्यान ये है। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन ये नुक्ता साफ नहीं होता है। लेकिन उसके साथ एक बात याद रखना, भूल मत जाना कि अपना कर्म मत त्याग देना, अपना परिश्रम मत छोड़ देना। परमात्मा कहता है तस्मात् सर्वेषु भूतेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हर काल में, हर समय, हर स्थान पर, हर वक्त, हर रोज उसके साथ जुड़े रहो, उसकी शरण में रहो। वो स्वयं कहता है, वो परमात्मा तत्व स्वयं उतर करके इस धरती पर तुमसे कहता है कि एक उसके साथ जुड़े रहो हर अवस्था में। तुम्हें चोट लगी है तो भी, तुम्हें हानि पहुंची है तो भी, किसी को धक्का मिला है तो भी, किसी को रोग हुआ है तो भी, हर अवस्था में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर स्थान पर, हर समय जो उसकी शरण में रहता है और काम जो उसको मिला हुआ है वो भी करता रहता है, वो मुक्त है, वो मुक्त है, वो परम गति को प्राप्त है। काम क्यों कहा है? काम इसलिए कहा है कि तुम्हें परमात्मा ने हाथ दिए हैं सेवा के लिए, कर्म करने के लिए। तुम इन हाथों का उपयोग न करो, सदुपयोग न करो। तुम्हें आंखें दी हैं, तुम बुरी चीजें, बुरे देखने की कोशिश करो, अच्छा देखना बंद कर दो, बुराई की तरफ जाना शुरू कर दो, तो गलत है। जो भी इंद्रियां मिली हैं तुम्हें, जो भी मन मिला है तुम्हें, जो भी शरीर मिला है तुम्हें, जो भी प्राण मिले हैं तुम्हें, उन सब से इस संसार में कार्यरत रहो, कर्म करते रहो, परिश्रम करते रहो। लोग कहते हैं, आपने कहा दया बरसती है उसकी, किसके ऊपर दया बरसती है उसकी? दया उस पे बरसती है जो पात्र है। पात्र वो है जो परिश्रम कर रहा है। कैसा परिश्रम? निस्वार्थ हो करके जो सेवा में लगा है, बच्चों की सेवा है, पत्नी की सेवा है, पति की सेवा है, संसार की सेवा है। तुमने सेवा को भी कर्म बना लिया। और मैंने जोर दिया इस बात पे कि सेवा जो है उसको ही सारे जीवन में बिछा दो। तुमने सेवा को कर्म बना लिया। मैंने कहा है कि अपने हर कर्म को, हर कृत्य को सेवा में परिणत कर दो, वो सेवा ही है। तुम पत्नी से, पति से, बच्चों से, परिवार से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, दूसरों से प्रेम कर रहे हो, अगर वो निस्वार्थ है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है और वो बेलाग और लपट है, तो तुम कर गए। तो कोई बंधन न बंधा, तो कोई बोझ न पड़ा तुम्हारे ऊपर और उसी समय तुम पात्र हो गए।
तुम उस परमात्मा के आशीर्वाद को, उसके प्रसाद को पाने के सुपात्र बन गए। उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, कुछ खरीदना नहीं पड़ता। जहां हो, जैसे हो, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और मेहनत के साथ निर्वाह करो और अपना स्वार्थ बीच में से निकाल लो। अपना स्वार्थ न रखो, निस्वार्थ भाव से करो। तुम्हें हाथ मिले हुए हैं, तुम थोड़ा सा काम करते हो तो उसका इवज चाहते हो, उसकी उजरत चाहते हो, उसका पैसा चाहते हो। अरे वो देने वाला बैठा हुआ है, तुम उसकी फिक्र छोड़ दो, तुम उसकी फिक्र छोड़ दो। उसी को निष्काम कर्म कहा है। कर्म करते हुए तुम उससे जुड़े रहो, ये भी बड़ा जरूरी है। एक और तुम्हें नुक्ता बताऊं, अगर तुम उसकी शरण में रहते हो तो तुमसे कर्म में स्वार्थ आएगा ही नहीं। सब कर्म निस्वार्थ होंगे, सब कर्मों से तुम मुक्त रहोगे। तुम कितने भी काम कर दो, कुछ भी तुम कर दो, तुम्हारी नजरों में वो बुरा है या अच्छा है, कोई भी तुम कर्म करो, तुम उनसे मुक्त हो, तुम उनके फल से मुक्त हो, क्योंकि तुम शरणागत हो, तुम उसकी शरण में हो, उससे जुड़े हुए हो। वो सब उसी को स्पुर्द है, वो उसी के हवाले है। तुम अपने आप को बीच में से निकाल लिया हुआ है। तुम केवल यंत्र हो गए, केवल एक यंत्र हो गए, केवल एक औजार हो गए उस परमात्मा के हाथ में, और वो तुम्हारा उपयोग कर रहा है। बात तो सच्ची यही है, वो उपयोग कर रहा है तुम्हारा। उसने तुम्हें भेजा है यहाँ, उसके अपने काम के लिए भेजा है, उसका काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम मत सोचो कि तुम्हारा ये काम है कोठियां बनाना, जमीनें लेना और कारें खरीदना और फैक्ट्रियां लगाना और ये करना और वो करना और इलेक्शन लड़ना और नेता बनना। ये इस काम के लिए तुम्हें नहीं भेजा। तुम बन जाओगे नेता भी, तुम्हारी फैक्ट्रियां भी लग जाएंगी, लेकिन वो होने दो, उस कर्म को पूरा होने दो, वो अपने आप होगा। तुम केवल उसकी डिस्पोजल पे रहो, तुम केवल उसके आश्रित रहो, उसके आश्रय पर रहो। मदाश्रय, मदाश्रय, उसी के आश्रय रह करके सारे कर्म करते जाओ। उसकी पहचान सबसे नजदीक, सबसे पास तुम्हारे, उसकी पहचान उसका वो स्वरूप है जिसको तुमने सद्गुरु माना है, जिसको तुमने इष्ट माना है। उस पर अगर पूरा भरोसा है, उस पर अगर पूरा विश्वास है, तो तुम्हारी नैया पार है, तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, मिलता ही जाएगा। लेकिन अगर डोलते रहोगे, डामाडोल रहोगे, एक काम बन गया तो बस तुम्हारी आस्था, मैं तो आस्थावान हूँ, मैं तो श्रद्धावान हूँ, मेरी श्रद्धा नहीं डोलती। एक काम बिगड़ गया तो तुम्हारी श्रद्धा गई भार में, तो तुमने जिसके ऊपर श्रद्धा करते थे उसी के पास थोड़ा डंडा उठा लिया। अगर ऐसा है तो तुम्हारी श्रद्धा दो कौड़ी की, उस श्रद्धा का कोई मूल्य नहीं। श्रद्धा का अर्थ तो यह है, बारिश हो या धूप पड़े, बर्फ गिरे या आंधी चले, जीवन में कुछ भी हो जाए, कांटे चुभे या तुम्हें फूल मिले, तुम दोनों में उसका शुक्रिया अदा करते रहो, तुम उसका धन्यवाद करते रहो। ये कौन करता है? जो शरणागत है, जो शरण में है, जो समर्पित है, वो सदा ऐसा रहेगा। और जो सदा ऐसा रहते हैं उसके ऊपर तो कृपा की कोई इंतहा ही नहीं, इतनी बरसती है उसके ऊपर, तो दया इतनी बरसती है, पल 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 बरसती है, पल पल बरसती है। उसी को दाता दयाल कहते हैं कि दया के भंडार थे, दया दीजिए, तू दया का रूप है, उसी को कहा है, वो दया का रूप है। लेकिन दया का रूप उसके लिए है जो शरणागत है, जो उसके चरणों में है, जो उसके पास ही नहीं है,
जो उसके पास ही नहीं है, जिसने पीठ की हुई है, उस पे कुछ नहीं बरसता, वो वंचित रह जाता है। शरणार्थी के लिए सबसे जरूरी है कि जो बीत गया है उसको भूल जाओ। तुम एक मंत्र दे रहा हूं, जो बीत गया है उसको भूल जाओ। बीते को भूल जाओ, भविष्य को भूल जाओ, बीमारियों को भूल जाओ और बुराइयों को भूल जाओ। ये चार बातें कभी मत भूलना। बीते को भूल जाओ, कभी मत याद करना। भूतकाल में, अतीत में तुम्हारा मन कभी न जाए। भविष्य को भूल जाओ, आने वाले वक्त को भी भूल जाओ। भूत को भूल जाओ, भविष्य को भूल जाओ, बीमारियों को भूल जाओ, बुराइयों को भूल जाओ। आदमी अपनी बीमारियों को मैंने देखा है, याद कर करके उनको बड़ा कर लेता है तो घबराने लगते हो, तो चेकअप करवाओ, पता नहीं क्या हो गया है। जो भी इंसान अपनी बीमारियों के बारे में चिंतन करता है, उस चिंतन के कारण तुम बीमारियों को मिटने नहीं देते हो। वो बीमारियां पीछे से आगे आ जाती हैं, वो वर्तमान में आ जाती हैं। वो चिंतन करने के कारण वो वर्तमान में आकर के टिक जाती हैं और मजबूत हो जाती हैं और मजबूत होती हैं। ये फार्मूला भी याद रखो कि जिसका चिंतन करोगे वो बड़ा होता जाएगा, वो मजबूत होता जाएगा। और मैंने देखा है, एक बार नहीं अनेक बार देखा है कि जहां पर बीमार आदमी अपनी बीमारी के ख्याल से बाहर नहीं हो पाता, वहां बीमारी बढ़नी शुरू हो जाती है और बड़ी हो जाती है और बड़ी हो जाती है। लोगों ने अपनी बीमारियां भूल करके लाइलाज बीमारियों से छुटकारा पा लिया बिना दवाई के। मैंने कोई जादू नहीं किया, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, सतगुरु ने कुछ नहीं किया। उन्होंने इस बात को पकड़ लिया कि ख्याल नहीं करना, जो बीमारी है उस ख्याल से मुक्त हो जाना है। इसी एक बात ने उनको बीमारी से भी मुक्त कर दिया। वो धीरे 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 बीमारी का जोर क्षीण होता गया और वो स्वस्थ हो गए। अभी कितनी मिसालें हैं। ला इलाज बीमारी जिसका इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में, ऐसी बीमारियों से मुक्ति तुम्हें मिल सकती है केवल अपने विचार से। इसलिए मैंने जोड़ा है इसको साथ में कि भविष्य का चिंतन नहीं करना, भूत का चिंतन नहीं करना। वो तो वैसे ही नहीं करना क्योंकि दोनों मरे हुए, दोनों है नहीं, दोनों का अस्तित्व नहीं है, न भूत का न भविष्य का, केवल वर्तमान जिंदा है। और उस वर्तमान में तुम अपनी बीमारियां और बुराइयों को मत लाओ। बुरे की बात नहीं मैंने की, बुरे का नहीं, कोई बुरा नहीं है, लेकिन जो बुराइयां हैं उनका तुम अगर सोचोगे, चिंतन करोगे, तो याद रखना तुम्हारी नकारात्मकता, तुम्हारी नेगेटिविटी कभी नहीं जाएगी, तुम्हारी बुराइयां कभी नहीं जाएंगी, वो और बड़ी होती जाएंगी और बड़ी होती जाएंगी। तो छोड़ो इन चारों को, इन चारों को छोड़ो। किस किस को छोड़ना है? भूत को, भविष्य को, बीमारियों को और बुराइयों को। ये तुम्हारे लिए मंत्र है आज की शाम को। अगर तुम ये करो, अगर इतना ही तुम कर पाओ, तो मैं तुम्हें कह सकता हूं कि जल्दी ही, बहुत जल्दी ही तुम वर्तमान में टिक जाओगे, समाधि में चले जाओगे, ध्यान लग जाएगा, मन तिरोहित हो जाएगा। मन मर जाता है, मन जीता है भूत और भविष्य के कारण है। जहां वर्तमान है वहां कोई मन नहीं, वहां एक बड़ा चैतन्य का सूर्य जागता है तुम्हारे भीतर। बस इतना ही कर लो, इतना ही कर लो।
ये सारी शिक्षा संतों की है। ये सारी शिक्षा हमारे राधा स्वामी गुरुओं की है। सारी शिक्षा हमारे सनातन धर्म की है। सारी शिक्षा हमारे शास्त्रों में है। लेकिन मैं तुम्हें निचोड़, जिस निचोड़ से मैंने कुछ निकाला है, कुछ अमृत पिया है, उस निचोड़ को बता रहा हूं। बस ज्यादा करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने कोई वेद नहीं पढ़े, मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, मैंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, कोई भागवत नहीं पढ़ी, कोई रामायण नहीं पढ़ी, मैंने गुरु ग्रंथ साहब नहीं मैंने पढ़ा, कबीर साहब को नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, लेकिन जानता हूं मैं कि उनमें क्या है। ये तो मैं बता सकता हूं कि उनमें क्या है, क्योंकि सत्य एक है, वो सदा एक है, वो सनातन है, वो सब में एक है, वो दो हो नहीं सकता। मैं ना भी देखूं उन पन्नों को पलट करके, मैं ना भी देखूं उन शास्त्रों को, तो पता है कि उनमें क्या है, क्योंकि वो सत्य तो सदा होगा, वो तो सब जगह होगा। अगर वो सत्य है